हाल ही में रिलीज हुई मल्टी स्टारर फिल्म धुरंधर सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये असली दुनिया के कुछ बेहद खौफनाक और चर्चित किरदारों से प्रेरित कहानी भी दिखाती है। फिल्म में दिखाए गए 3 अहम कैरेक्टर ऐसे हैं जिनकी असल जिंदगी की कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनमें से एक आतंकी है, एक खूंखार गैंगस्टर है और एक ऐसा पुलिस अफसर है जो अपराध की दुनिया के लिए खुद ही खौफ की पहचान बन गया था। फिल्म का सबसे डरावना किरदार उस आतंकी से जुड़ा है जो असल जिंदगी में इलियास कश्मीरी था। 27 फरवरी 2000 की रात वो करीब 25 आतंकियों के साथ कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर भारतीय इलाके में घुस आया था। सभी आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहन रखी थी। भारतीय बॉर्डर पोस्ट पर अचानक हमला किया, जिसमें 2 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और 2 लापता हो गए थे। कुछ समय बाद भारतीय जवान भाव साहब मारुति तालेकर का शव मिला था, लेकिन उनका सिर गायब था। बाद में जानकारी सामने आई कि इलियास कश्मीरी ही जवान का सिर काटकर पाकिस्तान ले गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के कटौली इलाके में उस कटे हुए सिर को गाड़ी पर रखकर घुमाया गया और फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के सामने ट्रॉफी की तरह पेश भी किया गया था। कहा जाता है कि मुशर्रफ इस क्रूरता से इतने खुश हुए कि उन्होंने इलियास को इनाम दिया। इलियास कश्मीरी सिर्फ यही नहीं रुका, उसने खुलेआम कहा कि कश्मीर उसके लिए सिर्फ शुरुआत है। उसके बाद हैदराबाद, जूनागढ़ और दुनिया के हर उस इलाके की बात की जहां मुसलमानों पर जुल्म का दावा करता था। उसने 26/11 मुंबई हमले से पहले रेकी में डेविड हेडली की मदद की, पुणे की जर्मन बेकरी ब्लास्ट करवाई और अफगानिस्तान में CIA के कैंप चैपमैन पर सुसाइड अटैक करवाया था, जिसमें कई अमेरिकी मारे गए थे। अमेरिका ने उसके सिर पर करोड़ों का इनाम रखा था। आखिरकार 3 जून 2011 को साउथ वजीरिस्तान में अमेरिका के ड्रोन हमले में इलियास कश्मीरी मारा गया था। फिल्म का दूसरा अहम किरदार रहमान डकैत से प्रेरित है, जो पाकिस्तान का कुख्यात गैंगस्टर था। उसकी कहानी अपराध की दुनिया में उतरने से भी ज्यादा डरावनी थी। बताया जाता है कि उसने महज 15 साल की उम्र में अपनी ही मां को गोली मारी, फिर गला रेत दिया और शव को दफन कर दिया। इसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह हिंसा और खून से भर गई। रहमान दुश्मनों को बेरहमी से मारने के लिए जाना जाता था। वो पहले टांग में गोली मारता ताकि सामने वाला भाग ना सके और फिर शरीर में गोलियों की बौछार कर देता। उसने अपने पिता के कातिल को भी इसी अंदाज में मौत के घाट उतारा था। धीरे धीरे वो पाकिस्तानी राजनीति के करीब पहुंचा और कई नेताओं के लिए शूटर की तरह काम करने लगा। 2007 में जब बेनजीर भुट्टो निर्वासन से लौटकर पाकिस्तान आई तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रहमान को दी गई। इसी दौरान हुए आत्मघाती हमले में बेनजीर तो बच गई, लेकिन सैकड़ों लोग मारे गए थे। रहमान उन्हें सुरक्षित निकाल कर ले गया था और इसके बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अहम बन गए थे। लेकिन जब उसका बढ़ता आतंक राजनीति के लिए खतरा बनने लगा तो 9 अगस्त 2009 को कराची पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया था। अब तीसरा अहम किरदार है SSP चौधरी असलम खान, जिन्हें फिल्म में संजय दत्त ने निभाया है। चौधरी असलम कराची के सबसे खतरनाक पुलिस अफसरों में गिने जाते हैं। उनका अंदाज बेहद अलग था। एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में सब मशीन गन लेकर वो कराची की गलियों में निकलते थे। उनका नाम सुनते ही अपराधी कांप जाते थे। रहमान डकैत और लियारी गैंग्स के खात्मे की जिम्मेदारी चौधरी असलम को दी गई थी। उन्होंने स्पेशल टीम बनाकर रहमान का इनकाउंटर कराया था। इसके बाद भी उन्होंने कई सालों तक लियारी में बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाए थे, जिसमें पुलिस, रेंजर्स और सेना तक शामिल हुई थी। इस ऑपरेशन में सैकड़ों लोगों की मौत हुई और कराची की सड़कों पर टैंकों और बुलेट प्रूफ गाड़ियों का नजारा आम हो गया था। आखिरकार 9 जनवरी 2014 को तहरीक-ए-तालिबान ने चौधरी असलम की हत्या की थी। कराची के लियारी एक्सप्रेसवे पर हुए बम धमाके में वो अपने ड्राइवर और सुरक्षा कर्मियों के साथ मारे गए थे। फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह लीड रोल में है। वो हमजा नाम के भारतीय खुफिया एजेंट का किरदार निभा रहे हैं, जिसे एक गुप्त मिशन पर पाकिस्तान भेजा जाता है। इस किरदार को लेकर कहा गया है कि असल जिंदगी के शहीद मेजर मोहित शर्मा से प्रेरित है। हालांकि उनके परिवार ने इस पर आपत्ति जताई। वहीं R माधवन का किरदार फिल्म में अजय सान्याल नाम से दिखाया गया है, जो साफ तौर पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से प्रेरित माना जाता है। कुल मिलाकर धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की उस स्या हकीकत झलकाता है जहां आतंक, अपराध और सत्ता एक दूसरे से उलझे रहते हैं।
फिल्म के किरदार भले ही पर्दे पर दिखते हों, लेकिन उनकी जड़ें असली जिंदगी से बेहद खौफनाक कहानियों में छिपी हुई हैं। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के सामने बलूचिस्तान की असल कहानी बहुत कम सामने आ पाती है। ऐसे में जब कोई मुख्य धारा की बॉलीवुड फिल्म इस विषय को उठाती है तो स्वाभाविक है कि उम्मीदें भी बड़ी होती हैं और सवाल भी। फिल्म हिट है, लेकिन उससे कहीं अधिक बड़ी बात यह है कि उसने भारत और दुनिया को एक ऐसे मुद्दे की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया है जिस पर आमतौर पर खामोशी छाई रहती है। ये कहानी अब पर्दे से निकलकर असल दुनिया की चर्चा बन गई है। पिछले कई सालों से बलूचिस्तान और सिंध प्रांत के हालात विस्फोटक हो चुके हैं। बलूचिस्तान के भीतर पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ नफरत और गुस्से के हालात रातों रात नहीं बने हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना तब बलूचिस्तान एक स्वतंत्र रियासत थी, लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने इस पर ताकत के दम पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद विद्रोह का बारूद 1948 में ही सुलग चुका था। 1970 के दशक में बलूच राष्ट्रवादियों ने कई बार पाकिस्तान से अलग होने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी सेना हमेशा बंदूक के दम पर बलूच लोगों का दमन करती रही थी। बलूचों का मानना है कि पाकिस्तान बनने के दौरान जिन्ना ने उनके साथ धोखा किया था। उस वक्त कलात रियासत को पाकिस्तान ने जबरन अपने में मिला लिया था, जिसके बाद राजकुमार अब्दुल करीम ने सशस्त्र विरोध किया था और दशकों बाद भी ये विरोध जारी है। बस नायकों के चेहरे बदल गए हैं। लेकिन बलूच विद्रोह का सबसे निर्णायक दौर था 1973 से 1977 के दरमियान। उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान की प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद नवाब खैर बख्श के नेतृत्व में हजारों बलूच लड़ाकों ने हथियार उठा लिए थे। इसी तरह 2006 में नवाब अकबर बुगटी की हत्या के बाद बलूचों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया था। परवेज मुशर्रफ के आदेश पर बुगटी की हत्या भी की गई थी। बलूचिस्तान में लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान ने उनके अधिकारों का दमन किया है। बलूचिस्तान के स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके इलाके में बाहरी लोग, खास तौर से चीन और पंजाबी का गढ़ बन गया है और वो अपने ही देश में अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो मुल्क का तकरीबन आधा हिस्सा बढ़ जाएगा। खैर, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क। ये कड़क है।